हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि होगा अबाउट वेरिएशन इन जी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जी की वैल्यू कैसे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो वहां पे हमने बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया था 6400 मीटर्स। वो हमने एवरेज लिया था, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइज। तो हम उसको एग्जैक्ट प्रिसाइज देखने जाए तो अर्थ इज नॉट बेसिकली एग्जैक्ट सर्कल। ओके, अर्थ इज बेसिकली इन दिस काइंड ऑफ शेप, ओवल। नॉट एग्जैक्टली, आपने वाटरमेलन देखा होगा, राइट? पंपकिन, वाटरमेलन, एनी काइंड ऑफ शेप। इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल, इट इज बेसिकली an oval shape. Okay, so here we will take the exact measurements of the radius. Okay, तो हमारा इक्वेटर बेसिकली यहाँ पे होता है, राइट? ये हमारा क्या होता है? इक्वेटर। और ये हमारे पोल्स होते हैं, बेसिकली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अर्थ ओवल शेप का होता है, तो यहाँ का जो इक्वेटर का जो साइज रहता है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हम डायमीटर मेजर करते हैं ऑफ द इक्वेटर, तो हमारा 12,756 किलोमीटर आते हैं। बट ऑन द सेम नोट, इफ वी मेजर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो हमारा डायमीटर जो आता है वो 12,714 आता है, विच इज सेइंग अस दैट अर्थ इज नॉट बेसिकली एग्जैक्ट सर्कल और स्पेयर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अर्थ एग्जैक्ट स्पेयर नहीं है। सो अगर अर्थ एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑफकोर्स उसका डायमीटर्स अलग अलग होंगे। अगर डायमीटर्स अलग अलग है तो उसके सेंटर से लेके उसके इक्वेटर के जो रेडियस होते हैं, हम लोग एक्सलरेशन ग्रेविटेशन में क्या लेते हैं? बेसिकली क्या लेते हैं? हम लोग रेडियस लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू सेंटर इसका डिस्टेंस कितना होगा? 12714 डिवाइड बाई 2। और इसका कितना होगा? 12756 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली रेडियस वेरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐसा कह सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ पोल्स, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर। ओके, टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। हाँ, राइट, ओके, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली हम अगर इस ग्रेविटेशन वैल्यू में यहाँ पे आर ले लेंगे हम लोग, इक्वेटर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हमारा छोटा हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें क्या हो जाएगा? जी छोटा हो जाएगा और इसमें जी बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ इक्वेटर इज लेस देन जी ऑफ पोल्स। तो हमारा जो ग्रेविटेशन जो आएगा, ओके, यहाँ पे स्मॉल जी लेंगे टू बी प्रिसाइज, स्मॉल जी वुड बी रियली गुड एंड प्रिसाइज। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन था जब हम इक्वेटर्स पे मेजर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? हमारा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इक्वेटर्स पे मेजर कर रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, जबकि कंपेयर टू दिस नॉर्थ एंड सेंटर यहाँ पे क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। क्यों? ये एग्जैक्ट क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे द मेन रीजन इज कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इन शॉर्ट हम इसको अलग अलग तरीके से अगर मेजर करें टू बी प्रिसाइज एंड फॉर द एग्जैक्ट वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आता है? ये जो हमारा इक्वेटर का रेडियस लेंगे और उसका जो ग्रेविटेशन फाइंड करेंगे, तो हमारा आएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम पोलर रीजन्स का मेजर करेंगे, पोलर रीजन्स मतलब यहां से यहां तक का या फिर साउथ से यहां तक का, तो हमारा आएगा 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो आप? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल और स्क्वायर। अर्थ इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पंपकिन और वाटरमेलन शेप, ओके, ओवल शेप्ड का है, जहां पे उसका जो रेडियस होता है वो हर पॉइंट पे वेरी करता है। अगर सेंटर से मैं नॉर्थ पोल जाता हूं तो डिस्टेंस वेरी करेगा, और सेंटर से मैं इक्वेटर पे आऊंगा तो डिस्टेंस वेरी करेगा। ओके, दैट्स बेसिकली वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो हम इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी वेरीज विद द रेडियस। ओके, यहां से यहां तक का रेडियस अलग है, यहां से यहां तक का रेडियस अलग है।
तो इसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग आएगी और इसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग आएगी। ऑफ कोर्स रेडियस आर ऑफ अर्थ इज लेसर ऑन पोल्स, यहां पे डिस्टेंस कितना है, कम है, ठीक है, लेसर ऑन पोल्स देन दैट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के कंपैरिजन में क्या है, ये डिस्टेंस कम है। G is inversely proportional to radius of the earth. Of course, G is inversely proportional to the radius of the earth. Okay, the value of G at polar region is 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे हम मेजर करेंगे तो ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। पोल्स पे ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, एंड इट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। मतलब आप ये समझ लो कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आएगी, और डिस्टेंस अगर कम है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। ऑफ कोर्स ओके, तो यहां पे हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि यहां पे इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो वो जितना सेंटर के करीब होगा, जितना उसका डिस्टेंस कम होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उतना ग्रेविटी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए डिस्टेंस तो बढ़ गया, जैसे डिस्टेंस बढ़ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई, उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट वो फोर्स ज्यादा लग नहीं पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, बेसिकली कम हो जाती है। एट इक्वेटर द वैल्यू इज दिस, एंड ये हमारी होती है पोल्स पे। तो यहाँ पे हमने एक राउंड ऑफ वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो तो हमारी जी की एग्जैक्ट वैल्यू, इन दोनों को हम लोग एवरेज ले ले, अगर ठीक है हम लोग डिस्टेंस का भी एवरेज ले ले तो बेसिक एक वैल्यू हमारी आती है विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी जी की नॉर्मल बेसिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जी अलग अलग वेरी करता है और यहाँ पे जी अलग अलग वेरी करता है, तो उसको हमने एक काइंड ऑफ एक एवरेज ले लिया जिसकी वजह से हमारे पास एक वैल्यू आ जाए, परमानेंट वैल्यू आ जाए, जहां पे हम हर एक सम्स में उसको अप्लाई कर सके। अभी हम इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वो नहीं पता होगा कि ये वाले का फाइंड करना है, ये वाले का फाइंड करना है, वो एग्जैक्टली मेंशन्ड अभी नहीं होगा, वो आएगा इन फ्यूचर, बट राइट नाउ अभी आपके लिए ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी हमने देखा वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेम अबाउट वेरिएशन इन ग्रेविटेशन ओनली बट ऑन मून। ओके, we will learn about free fall and why the moon doesn't fall on earth, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।